हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सभी को। मैं विराट चौधरी एक बार फिर से आप सभी के सामने आपके इंग्लिश के चैप्टर 1 जिसका नाम है द लास्ट लेसन, उसी चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर फिर से आया हुआ हूँ। आई नो स्टूडेंट्स, बहुत लेट वीडियोस आ रहे हैं। इसके पीछे एक जेन्युइन रीज़न है कि मेरे भी कुछ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। इस वजह से मुझे थोड़ा वीडियोस अपलोड करने में देरी हो रहा है, बट आई होप आप इस बात से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होंगे और आप मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं रेगुलर वीडियोस दे पाऊँ। ओके, तो हमने आपको पिछले वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे उन्हें आपको डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया था, और इस वीडियो में हम इसी चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेंगे, और वो भी इजी तरीके से। तो आई होप आपने पिछले वीडियो को अच्छे से समझा था और वीडियो आपको पसंद भी आया था। उसी प्रकार आप इस वीडियो को भी लास्ट तक अवश्य देखिएगा, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन और आंसर समझ में आ जाएंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स को लॉन्ग आंसर याद करने में बहुत कठिनाई होती है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस सभी आंसर को इजी वे में और आपके अपने लैंग्वेज में कंस्ट्रक्ट किया है। तो आप इन्हें केवल ध्यान से अगर समझेंगे और आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको याद करने की या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए राधे रानी का नाम लेते हुए बिना देरी किए सबसे क्वेश्चन नंबर 1 पे शुरू करते हैं। ओके, वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं क्लास 12th में सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, वाई वॉज फ्रैंज रनिंग टुवर्ड्स द स्कूल दैट डे। वाई मतलब क्यों, वॉज मतलब था, फ्रैंज मतलब फ्रैंज, रनिंग मतलब दौड़ रहा था, टुवर्ड्स द स्कूल मतलब स्कूल की तरफ, दैट डे मतलब उस दिन फ्रैंच स्कूल की तरफ क्यों दौड़ रहा था। व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे। व्हाट मतलब क्या, डिड ही नोटिस मतलब उसने ध्यान दिया, ड्यूरिंग द वे मतलब रास्ते में, रास्ते के दौरान या जाने के दौरान। तो क्वेश्चन है बेसिकली, वाई वॉज फ्रैंच रनिंग टुवर्ड्स द स्कूल दैट डे, यानी फ्रैंच उस दिन स्कूल की तरफ क्यों दौड़ रहा था। व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, उसने रास्ते में क्या नोटिस किया, क्या ध्यान दिया। ठीक है, अब आंसर देखते हैं। फ्रैंच वाज रनिंग, हाँ तो फ्रैंच वाज रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे, यानी फ्रैंच उस दिन स्कूल की तरफ दौड़ रहा था, बिकॉज क्योंकि, ही वाज गेटिंग लेट, क्योंकि ही मतलब वह, वाज मतलब था, गेटिंग लेट मतलब देर हो रहा था, क्योंकि उसका देर हो रहा था या वह देर हो रहा था, दैट मॉर्निंग उस सुबह, फॉर हिज स्कूल अपने स्कूल के लिए। तो आंसर पूरा कंप्लीट क्या बना, आंसर बना कि फ्रैंच वाज रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे, यानी फ्रैंच उस दिन अपने स्कूल की तरफ दौड़ रहा था क्योंकि ही वाज गेटिंग लेट दैट मॉर्निंग फॉर हिज स्कूल, क्योंकि वह उस सुबह अपने स्कूल के लिए देर हो रहा था। इन स्टार्टिंग शुरुआत में, ही डिड नॉट वांट टू गो, ही मतलब वह, डिड नॉट वांट मतलब नहीं चाहता था, टू गो टू स्कूल स्कूल जाना, यानी शुरुआत में या सुबह में वह स्कूल नहीं जाना चाहता था, दैट डे उस दिन, बिकॉज क्योंकि, ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, क्योंकि वह घबराहट में था या डर में था, ऑफ ए स्कोल्डिंग मतलब डांट खाने के। तो वह उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि वह डांट खाने के डर में था। बट आफ्टर थिंकिंग फॉर ए मोमेंट, लेकिन कुछ क्षण सोचने के बाद, ही हरीड ऑफ टू हिज स्कूल, वह अपने स्कूल की तरफ तेजी से भागा। हरीड ऑफ का मतलब होता है तेजी से दौड़ना। तो कह रहा है कुछ देर सोचने के बाद वह अपने स्कूल की तरफ तेजी से भागा। ऑन द वे रास्ते में, व्हेन ही पास्ड द टाउन हॉल, जब वह टाउन हॉल के सामने से गुजरा, ही सॉ ए क्राउड, तो उसने एक भीड़ देखा, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने, तो उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ देखा। नेक्स्ट है, कह रहा पीपल वर रीडिंग समथिंग, लोग कुछ पढ़ रहे थे, ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर, तो बुलेटिन बोर्ड पर कुछ लिखा था, लोग उसे ही पढ़ रहे थे। ही थॉट उसने सोचा, यानी फ्रैंच ने सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ,
अब क्या मामला हो सकता है, यानी कौन सा खबर हो सकता है इस बुलेटिन बोर्ड पर जो लोग पढ़ रहे हैं। बट लेकिन ही स्टार्टेड रनिंग अगेन, वह फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वह अपने स्कूल के लिए लेट हो रहा था। ही मेट द ब्लैक स्मिथ वैक्टर, वह लोहार, ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या होता है? लोहार। वह लोहार जिसका नाम वैक्टर था उससे मिला। हु वॉज देयर, जो वहीं पर था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने शिष्य के साथ। यानी वह वहां पर ब्लैक स्मिथ वैक्टर से मिला जो अपने शिष्य के साथ था। रीडिंग द बुलेटिन, और वो बुलेटिन पढ़ रहा था। ही सेड समथिंग, यानी उस ब्लैक स्मिथ ने फ्रैंज से कुछ कहा, बट लेकिन फ्रैंज डिड नॉट नोटिस दैट, लेकिन फ्रैंज ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, यानी बिना ध्यान दिए हुए वो वहां से, क्योंकि वो स्कूल के लिए क्या हो रहा था, देर हो रहा था उसे, इसलिए वो बिना ध्यान दिए हुए आगे भागते हुए चला गया। अब आइए एक बार फिर से पूरे आंसर को फिर से देखते हैं। पूरा आंसर देखते हैं। कह रहा है फ्रैंज वाज रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे, यानी फ्रैंज उस दिन स्कूल की तरफ दौड़ रहा था। बिकॉज, क्योंकि ही वाज गेटिंग लेट दैट मॉर्निंग फॉर हिज स्कूल, क्योंकि वह उस सुबह अपने स्कूल के लिए देर हो रहा था उसे। इन स्टार्टिंग, शुरुआत में, ही डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, वह उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कूल्डिंग, क्योंकि वह डांट खाने के डर में था। बट आफ्टर थिंकिंग फॉर अ मोमेंट, लेकिन कुछ क्षण सोचने के बाद, ही हरीड ऑफ टू हिज स्कूल, वह अपने स्कूल की तरफ भागा। ऑन द वे, रास्ते में, ही पास्ड द टाउन हॉल, वह टाउन हॉल के सामने से गुजरा। ही सॉ ए क्राउड, उसने एक भीड़ देखा। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने। पीपल वर रीडिंग समथिंग ऑन द बुलेटिन बोर्ड, लोग उस बुलेटिन बोर्ड पर कुछ पढ़ रहे थे। ही थॉट, उसने सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। बट ही स्टार्टेड रनिंग अगेन, लेकिन उसने दोबारा दौड़ना शुरू कर दिया। ही मेट द ब्लैक स्मिथ वैक्टर, वह लोहार वैक्टर से मिला। हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, जो वहां पर अपने शिष्य के साथ था। रीडिंग द बुलेटिन, और बुलेटिन पढ़ रहा था। ही सेड समथिंग, उस वैक्टर ने कुछ कहा। बट फ्रैंज डिड नॉट नोटिस दैट, लेकिन फ्रैंज ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया। अब राधे रानी का नाम लेते हुए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास, यानी क्लास के अंदर का क्या सीन था, क्या दृश्य था। व्हेन, जब फ्रैंज रीच्ड द स्कूल, जब फ्रैंज स्कूल पहुंचा, यानी जब फ्रैंज स्कूल पहुंचा तो क्लास के अंदर का क्या दृश्य था, ये क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा, जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें जब फ्रैंज स्कूल पहुंचा था तो वो देखता है कि स्कूल बड़ा ही शांत माहौल दिखाई दे रहा था चारों तरफ। बच्चे जो थे, उसके क्लासमेट्स, वो पहले ही बेंच पे बैठे हुए थे ऑलरेडी अपने ही। उसके टीचर इधर उधर टहल रहे थे, ऐसा ही कुछ माहौल था बेसिकली। ठीक है, तो अब आंसर देखते हैं। कह रहे व्हेन फ्रैंज रीच्ड द स्कूल, यानी जब फ्रैंज स्कूल पहुंचा। द सीन इनसाइड द क्लास, तो क्लास के अंदर का दृश्य, वाज वेरी क्वाइट, बहुत शांत था। कैसा था? बहुत शांत था। ही सॉ, उसने देखा, दैट की हिज क्लासमेट्स, उसके सहपाठी, हैड टेकन दियर प्लेसेज ऑलरेडी, अपना अपना स्थान पहले ही ले चुके थे। तो उसने देखा कि उसके जितने भी सहपाठी थे वो अपना अपना स्थान पहले ही ले चुके थे। हिज टीचर, उसके अध्यापक, एम हैमल, जिनका नाम क्या था? एम हैमल, वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, वो आगे पीछे चल रहे थे। बेटा ध्यान देना, वॉकिंग अप एंड डाउन का जो मतलब होता है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है ऊपर नीचे चलना नहीं, बल्कि आगे पीछे चलना, यानी एक बार आगे जाना, फिर टहल कर फिर पीछे आना, फिर जाना, ऐसे ही। ठीक है, और इंसान जब सोच में होता है या गुस्से में होता है तो ऐसे ही चलता है। कह रहा हिज टीचर एम हेमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, उसके अध्यापक एम हेमल इधर उधर टहल रहे थे। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने उस भयानक लोहे की छड़ी से, छड़ी के साथ, अंडर हिज आर्म, अपनी भुजाओं में दबाकर, यानी उसके टीचर एम हेमल अपने उस भयानक लोहे की छड़ी के साथ अब उसे अपने भुजाओं में, अपने हाथ के नीचे दबाकर इधर उधर टहल रहे थे। कह रहा फ्रैंज हैड टू ओपन द डोर, फ्रैंज को दरवाजा खोलना था। एंड गो इन, और अंदर जाना था। बिफोर एवरीबडी, सभी के सामने से, यानी फ्रैंज को अब दरवाजा खोलकर और सभी के सामने से होकर क्लासरूम में जाना था। कह रहे ही वॉज ब्लस्ड, वह शरमाया हुआ था। एंड फ्राइटेंड, और डरा हुआ था। एम हैमल सॉ हिम, एम हैमल ने उसे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े ही दयालुता पूर्वक उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रैंज, यानी अपने स्थान पर तुरंत जाकर बैठ जाओ छोटे फ्रैंज। बिसाइड्स इट, इसके अलावा, द होल स्कूल, पूरा स्कूल, सीम्ड मतलब प्रतीत हो रहा था, टू स्ट्रेंज, बहुत विचित्र प्रतीत हो रहा था। एंड सोलेमन, और शांत प्रतीत हो रहा था। बट लेकिन, द थिंग दैट सरप्राइज्ड हिम मोस्ट,
लेकिन वो चीज, वो घटना जो उसे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित कर रही थी, वाज टू सी, यह देखकर, ऑन द बैक बेंचेज, यहाँ बेंचेज रहेगा, ठीक है, ब्रांचेज मिस्टेक हो गया है, वहां पर बेंचेज रहेगा, तो कह रहा पीछे के बेंचेज पर, विच वर ऑलवेज इम्पटी, जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली, विलेज पीपल मतलब गांव के लोग, वर सिटिंग मतलब बैठे हुए थे, क्वाइटली मतलब शांत, लाइक आवर सेल्व्स, हमारे जैसे। यानी वो सबसे आश्चर्य करने वाली चीज कि पीछे की बेंचेज जो हमेशा खाली रहती थी, अब उसमें उस बेंचेज पे गांव के लोग बैठे हुए हैं, वो भी हमारे जैसे बिल्कुल एकदम शांत बैठे हुए थे। तो ये था पूरा कंप्लीट आंसर। और एक बात और आपको बता दें, ये जो क्वेश्चन 2 है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान से समझ लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेशन के लिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन 3, राधे रानी का नाम लेते हुए राधे राधे। क्वेश्चन 3 है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, यानी लास्ट लेसन के अनाउंसमेंट ने फ्रेंच पर कैसे प्रभाव डाला या फ्रेंच को कैसे प्रभावित किया। तो यानी जब लास्ट लेसन का अनाउंसमेंट एम हेमेल ने किया तो उसका फ्रेंच के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा था या क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। आंसर देखते हैं, द अनाउंसमेंट ऑफ, एक मिनट, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच, यानी अंतिम पाठ के अनाउंसमेंट ने फ्रेंच को प्रभावित किया, लाइक ए थंडर क्लैप, थंडर क्लैप का मतलब एक धक्के के जैसा, एक सदमे के जैसा उसे प्रभावित किया। फ्रेंच फेल्ट, फ्रेंच ने महसूस किया, वेरी सॉरी, बहुत दुख महसूस किया। सॉरी का मतलब क्षमा नहीं, यहाँ सॉरी का मतलब बहुत गिल्टी फील करना जिसे बोलते हैं। तो कह रहा फ्रेंच फेल्ट वेरी सॉरी, फ्रेंच ने बहुत गिल्टी या बहुत दुख महसूस किया, निराशा महसूस किया। ही हैड नॉट लर्नड द फ्रेंच लैंग्वेज परफेक्टली, ही हैड नॉट लर्न मतलब वह नहीं सीख पाया था, द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा को, परफेक्टली मतलब अच्छे से, यानी वह फ्रेंच भाषा को अच्छे से नहीं सीख पाया था, ठीक है। ही वॉज रिग्रेटिंग, वह पछतावा महसूस कर रहा था, दैट कि ही हैड लॉस्ट हिज टाइम, कि उसने अपना समय व्यय कर दिया है, खर्च कर दिया है, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, सीकिंग मतलब खोजने में, बर्ड्स एग्स मतलब चिड़ियों के अंडे। उसे महसूस हुआ, वह बहुत पछतावा फील कर रहा था कि उसने अपना पूरा समय चिड़ियों के अंडे ढूंढने में खर्च कर दिया था। हिज बुक्स, उसकी किताबें, बिकेम ओल्ड फ्रेंड्स, अच्छी दोस्त बन गई थीं, whom he could not give up, जिन्हें वह त्याग नहीं सकता था, गिव अप का मतलब त्यागना या छोड़ना, जिन्हें वह अब छोड़ नहीं सकता था। he forgot all about him, वह उनके बारे में, he forgot all about his ruler, रूलर, अच्छा हिज किसके लिए आया है, तो एम हेमेल के लिए, तो ही फॉरगॉट वह भूल गया, ऑल अबाउट हिज रूलर यानी एम हेमेल के सभी रूलर के बारे में भूल गया, एंड क्रैंकी बिहेवियर और उनके चिड़चिड़े व्यवहार के बारे में या उनके उस क्रोध के बारे में, क्रोध के व्यवहार के बारे में वो अचानक सब कुछ भूल गया। भूलने का इन द सेंस कि उसे अब वो सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे केवल और केवल एम हेमेल के जाने का दुख था और अंतिम पाठ जो ना पढ़ पाना है या फ्रेंच लैंग्वेज ना सीख पाना अब और अधिक, वो बहुत ज़्यादा उसे प्रभावित किया, ठीक है। ये था हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन और अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप मार्क कर लेंगे। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा व्हाट हैपेंड एट लास्ट, यानी अंतिम में क्या हुआ। हाउ डिड एम हेमेल लास्ट द क्लास, यानी एम हेमेल ने क्लास का अंत कैसे किया, तो अंतिम में क्या हुआ और एम हेमेल ने क्लास का अंत किस प्रकार किया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए देखते हैं, मैंने कहा ऑलरेडी ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसे आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे। कर एट लास्ट अंत में, इट वॉज साइलेंट ऑल अराउंड द क्लास, क्या कह रहा है, कह रहा इन लास्ट अंत में इट वॉज साइलेंट ऑल अराउंड इन द क्लास, यानी क्लास में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, एकदम से माहौल शांत था, ठीक है। द टीचर एम हेमेल, यानी अध्यापक एम हेमेल वाज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग विथ वेरी पेशेंस, यानी एम हेमेल सभी चीज़ों को बड़े धैर्य के साथ, बड़े सहमी के साथ, बड़े आराम से सभी चीज़ों को समझा रहे थे। आगे है ही वॉज गेजिंग एट एवरीथिंग, गेजिंग का मतलब होता है ध्यानपूर्वक देखना, तो कह रहा ही वॉज गेजिंग एवरीथिंग, वह सभी चीज़ों को बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे थे। एंड वांटेड टू फिक्स देम, और उन्हें, फिक्स का मतलब एकदम से स्थापित कर लेना, रोक लेना, इन हिज माइंड अपने दिमाग में,
और वह उन चीज़ों को अपने दिमाग में व्यवस्थित कर लेना चाहते थे। जैसी वो चीज़ें दिखाई दे रही थीं, वो वैसे उन चीज़ों को अपने माइंड में व्यवस्थित कर लेना चाह रहे थे। इसलिए बेटा, क्योंकि उस स्कूल में एम हैमिल ने 40 वर्ष बिताए थे और 40 वर्षों में वो उन्हीं चीज़ों के साथ रहे थे, तो वह उन चीज़ों को अपने दिमाग में फिट कर लेना चाह रहे थे। एट लास्ट, अंत में एम हैमिल, एट लास्ट, एक सेकेंड बेटा, एट लास्ट एम हैमिल टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, यानी लास्ट में एम हैमिल ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चॉक, उन्होंने चॉक का एक टुकड़ा लिया। एंड रोट, और लिखा, वीवा ला फ्रांस। क्या लिखा? वीवा ला फ्रांस। इसका हिंदी है फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, कह रहा उसके बाद वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड, और लीन का मतलब झुका लिया, हिज हेड मतलब अपने सर को, अगेंस्ट द वॉल, दीवाल की तरफ, और उन्होंने दीवाल की तरफ अपने सर को झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द बोले, ही इंडिकेटेड विथ हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म हुआ। यू मे गो, अब आप सभी लोग जा सकते हैं। दिस वे, इस तरीके से एम हैमिल एंडेड द क्लास, एम हैमिल ने क्लास का अंत किया। यानी जब वो अनाउंसमेंट आया, वो न्यूज आया कि अब वहाँ पर ये फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तो एम हैमिल ने इस बात को क्लास में अनाउंस किया। फिर ये हमसे क्वेश्चन पूछा था, तो अंत में क्या हुआ था, या एम हैमिल ने क्लास का अंत कैसे किया था? तो हमने आंसर क्या लिखा, एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा ये भी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसे और देख लेते हैं। आंसर है कि एट लास्ट, अंत में, इट वॉज साइलेंट ऑल अराउंड इन द क्लास, क्लास में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। द टीचर एम हैमिल वॉज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, अध्यापक एम हैमिल सभी चीज़ों को समझा रहे थे। विथ वेरी पेशेंस, बड़े धैर्य के साथ। ही वॉज गेजिंग एट एवरीथिंग, वह सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। एंड वांटेड टू फिक्स देम इन हिज माइंड, और उन्हें अपने दिमाग में बैठा लेना चाह रहे थे। एट लास्ट, अंत में, एम हैमिल टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, एम हैमिल ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चॉक का टुकड़ा लेते हैं। एंड रोट, और लिखते हैं, वीवा ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, फिर वह रुक जाते हैं। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवाल की तरफ ही अपने सर को झुका लेते हैं। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द बोले, ही इंडिकेटेड विथ हिज हैंड, वह अपने हाथ से इशारा करते हैं। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म हुआ। यू मे गो, अब आप जा सकते हैं। दिस वे, और इस तरीके से एम हैमिल एंडेड द क्लास, एम हैमिल क्लास का अंत करते हैं, या ऐसे ही खत्म करते हैं अपनी अंतिम क्लास को। ठीक है, तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के पास इसे शेयर कर दीजिए। बहुत जल्द ही, जैसा मैंने आपसे कहा ही कि अब मैं वीडियोस थोड़ा जल्दी अपलोड करूंगा, तो बहुत जल्द ही मैं आप सभी के सामने आपके चैप्टर 2 के जितने शॉर्ट आंसर हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स को लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और इस वीडियो का वेट कीजिए। फिर मिलते हैं। राधे राधे।